चलिए आज भारत की अपनी अगावे स्पिरिट की एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली कहानी सुनते हैं। ये कहानी है आंध्र प्रदेश से निकली एक ऐसे ड्रिंक की जिसमें जुनून है, जबरदस्त जुगाड़ है और एक ऐसा खजाना है जो सदियों से हमारी नजरों के सामने छिपा हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पता है, मेक्सिको के बाहर पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह है जहां अगावे को फर्मेंट और डिस्टिल किया जाता है, और वो जगह हमारे भारत में है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस अनोखी स्पिरिट की कहानी में गहरे उतरते हैं। तो ये है अगावे अमेरिकाना। ये पौधा भारत में कोई नया नहीं है, बल्कि 300 से भी ज्यादा सालों से यहीं उग रहा है। सोचिए, पहले किसान इसे अपने खेतों के चारों तरफ बाड़ की तरह लगाते थे, और अंग्रेज वो इसे रेलवे लाइनों को जानवरों से बचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब ये एक तरह की जिंदा दीवार थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। और आज देखिए, यही पौधा एक प्रीमियम स्पिरिट का सोर्स बन गया है। तो सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, देखते हैं कि आखिर इस जंगली कांटों भरे पौधे को एक कीमती खजाने में बदला कैसे जाता है। देखिए, ये कोई मामूली पौधा नहीं है। एक एक अगावे का वजन 150 किलो तक हो सकता है, और इसके कांटे इतने खतरनाक कि सीधे हड्डी तक घुस जाएं। स्पिरिट बनाने के लिए इसके सिर्फ अंदर के मीठे हिस्से का इस्तेमाल होता है, जिसे पिना कहते हैं। और सबसे मजेदार बात, इसे काटने के लिए मेक्सिको वाले फैंसी टूल्स नहीं, बल्कि यहाँ के लोग अपनी जुगाड़ वाली तेज दराती इस्तेमाल करते हैं। कमाल है ना। अच्छा, तो इस पौधे से स्पिरिट तक का सफर 6 स्टेप्स में पूरा होता है। पहले कटाई, फिर छटाई और सफाई। उसके बाद उसे पकाया जाता है, फिर कुचलकर रस निकालते हैं, फिर उस रस को फर्मेंट करते हैं, और आखिर में होता है डिस्टिलेशन। चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला काम है छंटाई। अगावे के जो बाहरी रेशेदार पत्ते होते हैं ना, उन्हें बहुत ध्यान से हटाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं में वो कंपाउंड्स होते हैं जो स्वाद बिगाड़ सकते हैं। जब सिर्फ अंदर का मीठा गूदा यानी पिना बच जाता है, तो उसे हाई प्रेशर पानी से अच्छी तरह धोया जाता है, ताकि एक भी मिट्टी का कण ना बचे और ये पकने के लिए एकदम तैयार हो जाए। अब आता है अगला और शायद सबसे जरूरी हिस्सा। यहीं पर अगावे का असली जादू, उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, और यहीं से उसकी सारी मिठास बाहर निकलकर आती है। अगावे को एक ऑटोक्लेव में पकाया जाता है। इसे बस एक बहुत बड़ा जायंट प्रेशर कुकर समझिए। इसके अंदर भाप की गर्मी से होता क्या है कि अगावे के अंदर जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है ना, वो सिंपल मीठी शुगर में टूट जाती है, और नतीजा, पकने से पहले जो अगावे कच्चा और सफेद था वो अब भूरा हो जाता है, और जो सख्त और रेशेदार था वो एकदम नरम और रसीला बन जाता है। और पकने के बाद इसका स्वाद कैसा होता है? सोचिए, हल्का सा ओकी फ्लेवर और गन्ने के रस जैसी मिठास। और एक मजेदार बात बताऊं, इस इलाके में कच्चा अगावे सड़क किनारे एक स्नैक की तरह भी बिकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडिया में लोग गन्ने के टुकड़े चूसते हैं। तो अब जब अगावे पककर नरम हो गया है, तो बारी है उसका मीठा रस निकालने की। इसे एक मशीन में ठीक गन्ने की तरह ही क्रश किया जाता है, और जो मीठा रस निकलता है, बस वही है असली चीज जिसे आगे फर्मेंट किया जाएगा। अच्छा, इस डिस्टिलरी की एक और बहुत खास बात है, इसका जीरो वेस्ट मॉडल। मतलब यहाँ कुछ भी बेकार नहीं जाता। रस निकालने के बाद जो फाइबर बचता है, जिसे बगास कहते हैं, उसे फेंका नहीं जाता, उसे एक बॉयलर में जलाकर भाप बनाई जाती है। और कमाल की बात तो ये है कि इसी एक भाप से पूरी की पूरी फैक्ट्री चलती है। अगावे को पकाने से लेकर डिस्टिलेशन प्रोसेस तक, यहाँ तक कि टैंकों की सफाई भी इसी भाप से होती है ना जबरदस्त? तो चलिए अब इस कहानी के थोड़े टेक्निकल लेकिन बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं, यानी फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन। यहीं पर असली अल्कोहल बनता है और उसे साफ यानी शुद्ध किया जाता है। तो अगावे के मीठे रस को बड़े बड़े स्टील के टैंकों में डाला जाता है और उसमें मिलाया जाता है यीस्ट। अब अगले 2-3 दिन तक ये यीस्ट अपना काम करता है, वो सारी शुगर को खाता है और उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। इसी वजह से लिक्विड में बुलबुले उठते हैं। ये इस बात का साइन है कि प्रोसेस चल रहा है, और इस सब के आखिर में हमें मिलता है लगभग 5% अल्कोहल वाला एक लिक्विड। अब बारी है डिस्टिलेशन की, और यहाँ हमें भारतीय जुगाड़ का एक शानदार नमूना देखने को मिलता है। ये जो पहला स्टिल है, ये उनका ओरिजिनल खुद का बनाया हुआ डिजाइन है। इसकी जो हंस की गर्दन जैसी शेप है ना, वो बहुत चालाकी से हाई रिफ्लक्स पैदा करती है। खैर, अब तो उनके पास एक नया मॉडर्न स्टिल भी है जो ज्यादा एफिशिएंट है।
मतलब 8 घंटे का काम सिर्फ 5 घंटे में कर देता है। लेकिन काम करने का जो बेसिक तरीका है वो दोनों का बिल्कुल एक जैसा है। तो ये रिफ्लक्स होता क्या है? बड़ा फैंसी शब्द लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, जब अल्कोहल की भाप ऊपर उठती है तो जो भारी और इम्प्योर भाप होती है वो ठंडी होके वापस नीचे गिर जाती है, और सिर्फ सबसे हल्की, सबसे साफ वाली भाप ही आगे बढ़ पाती है। बस इसी प्रोसेस की वजह से फाइनल स्पिरिट इतनी ज्यादा शुद्ध और स्मूथ बनती है। अच्छा, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी फैक्ट्री है और ये जो अनोखी स्पिरिट है, इन सबके पीछे एक इंसान का जुनून है, एक सपना है। चलिए अब उस कहानी को भी जानते हैं। ये कहानी डेस्मंड जी की है। अमेरिका में रहते हुए वो अगावे स्पिरिट के बहुत बड़े फैन थे, पर जब वो भारत आए तो उन्हें पता चला कि यहाँ तो असली अगावे स्पिरिट मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत महंगा भी। फिर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया और उन्हें कमाल की बात पता चली कि अगावे का पौधा तो सदियों से भारत में ही उग रहा है। बस फिर क्या था, उनका पहला एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ एक मामूली से प्रेशर कुकर में, और उस एक प्रेशर कुकर से शुरू हुआ सफर आज 20 साल बाद उन्हें एशिया की इकलौती अगावे डिस्टिलरी का मालिक बना चुका है। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की नहीं है, ये कहानी है जुनून की, एक आइडिया को सच कर दिखाने की। ये इस बात का सबूत है कि अगर किसी चीज को लेकर सच्चा जज्बा होना तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और ये कहानी हमें ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि हमारे आसपास न जाने और ऐसे कितने छिपे हुए खजाने हैं जो बस किसी के जुनून और एक कोशिश का इंतजार कर रहे हैं।